नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, ओसाका एक वस्त्र निर्माण केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग का परिचय करते हुए बताना चाहूंगा कि धागे से कपड़े की बुनाई करना एक प्राचीन कला है और ये बरसों से काम करते आ रहे लोग, और उपयोग में लाए गए जो कच्चा माल होता है उसके आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। जैसे कि रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है, रेशे से यह वस्त्र उद्योग चलता है। और रेशे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मानव निर्मित और दूसरा है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में हम देख सकते हैं कि ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट, ये प्राकृतिक रेशे के रूप में जाने जाते हैं। और मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान, ये मानव निर्मित रेशे होते हैं। तो प्राकृतिक का मतलब होता है जो किसान खेती करके या उसका उत्पादन देते हैं, लेकिन नायलॉन जो होते हैं कि इसमें अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार का उत्पादन लिया जाता है। शब्द की उत्पत्ति हम देख सकते हैं, यहाँ के शब्द जो टेक्सटाइल कहे जाते हैं, हम जिसको हम सूती वस्त्र उद्योग के लिए हम टेक्सटाइल का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो यह लैटिन शब्द है जो टेक्सियर से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है बुनना। टेक्सियर का मतलब होता है बुनना। और भी हम देख सकते हैं कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। हमको मालूम है कि 1854 में पहली वस्त्र उद्योग मिल जो है बम्बई में शुरुआत हो गई थी, लेकिन यहाँ हमको बताया गया है कि 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में हुई थी, लेकिन यह जल्दी बंद हो गई थी और इसीलिए इतिहास में केवल इसका नाम रह गया। लेकिन हम पहली जो मिल स्थापित हो गई है वो बंबई में हो गई है, यही हम कहेंगे। अगला मुद्दा है विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ कैसे हुआ। तो हम विश्व की जब बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग विश्व का एक प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति जब हुई थी उस वक्त सूती वस्त्र हस्तकलाई तकनीकों एवं हथकरघों से ही बनाया जाता था, क्योंकि उस वक्त इस प्रकार की टेक्नोलॉजी या तकनीकी नहीं थी। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया था। पावरलूम का जैसा ही आविष्कार हो गया था, इस प्रकार से विश्व में यह क्रांति फैलने लगी। लेकिन आज की अगर बात करेंगे तो आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ हो गया विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों का प्रारंभ। नक्शे में भी हम देख सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ का फैला हुआ है, जैसे कि उत्तर अमेरिका है, यहाँ ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका, भारत, एशिया, चीन, जापान जैसे देशों में इस प्रकार का उद्योग ज़्यादा मात्रा में चलता है। भारत की हम बात करें, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ कैसे हो गया। तो भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता वाले सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है और इसीलिए भारत में बरसों से प्राचीन काल में भी दुनिया भर के बाजारों में भारतीय कपड़ा मशहूर होता था। ब्रिटिश शासन के पूर्व हाथ से कत्ते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार हुआ करता था। जैसे कि कुछ इलाका ऐसा था कि विशिष्ट कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, जैसे कि ढाका का मलमल है, मसूलीपट्टनम की छिंट, कालीकट के केरिको और बुरहानपुर और सूरत और बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र ये गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे और इसीलिए विश्व में ये प्रसिद्ध थे। और हाथ से बने होने के कारण उत्पादन इनका महंगा होता था और बनने के लिए समय लगता था। लेकिन दुनिया भर में जब नई तकनीकी का इस्तेमाल होने लगा तो परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग जो भारत में हुआ करता था पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका और इस प्रकार से भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ तो हो गया था, लेकिन दुनिया भर में नई तकनीक का इस्तेमाल होने की वजह से हमारे भारत का उत्पादन दुनिया भर के बाजारों में कम नजर आने लगा।
भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार किस प्रकार से हुआ है? तो भारत में पहली सफल यंत्रीकृत जो वस्त्र मिल हुई है वो बम्बई में 1854 में स्थापित की गई है। और बम्बई में ही इस प्रकार का उद्योग क्यों पनपने लगा था? तो उसका कारण है कि वहाँ के जो जलवायु है वो कोशन आर्द्र जलवायु है, जो उत्पादन के लिए पोषक है या फसल के लिए पोषक, कपास की फसल के लिए पोषक होता है। दूसरी बात है, यहाँ मशीन आयात करने के लिए पोर्ट बंदरगाह होते हैं। तो दुनिया भर में जिन जिन देशों में इस प्रकार के मशीनें होते हैं तो वहाँ से आयात करने के लिए मशीन पत्तन है, यहाँ पोर्ट बंदरगाह है। और साथ साथ में यहाँ से बनाया गया जो माल पक्का माल होता है उसको अन्य विश्व के बाजार पेठों तक लेकर जाने के लिए भी ये पत्तन काम में आता है। कच्चे माल की उपलब्धता यहाँ आसानी से होती थी। यहाँ आसपास के गांवों से दक्ष श्रमिक और इस प्रदेश में उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे। तो इस प्रकार से आसानी से श्रमिक मिलने लगे थे यह काम करने के लिए। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपने लगा था, लेकिन धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसका उत्पादन होने लगा था। जैसे वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, और इसीलिए यह उद्योग भारत के आज विभिन्न भागों में भी फैल गया है। और भारत में कुछ उदाहरण है कि जहां इस प्रकार के उद्योग चलते हैं, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत जैसे महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। आपके लिए प्रश्न है, यहाँ दिया गया है कि भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। 1/3 हिस्सा अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। इस नक्शे में भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन से इलाके में यह उद्योग फैला है या स्थापित किया गया है। इस नक्शे के माध्यम से भी हम अध्ययन कर सकते हैं। अगला मुद्दा है, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है। तो अहमदाबाद जो है यह भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो जिसका स्थान है गुजरात में साबरमती नदी के तट पर है इसका स्थान। और 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई है इस अहमदाबाद में, और यह बम्बई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ उत्पादन या इस प्रकार के कारखाने निर्माण होने के लिए कुछ कारक जिम्मेदार है, जैसे कि कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। दूसरी बात है, कच्चे माल की यहाँ उपलब्धता है। तीसरी बात है, कताई बुनाई के लिए आदर्श यहाँ जलवायु मौजूद है। चौथी बात है, मिलों की स्थापना के लिए सपाट भूभाग है और कारखाने बनाने के लिए भूमि भी उनको आसानी से उपलब्ध होती है। पांचवी बात है, कुशल और अर्धकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक लेबरर उपलब्ध है यहाँ। और साथ साथ में सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल भी यहाँ फैला हुआ है, जो कच्चे माल और पक्के माल को परिवहन करने के लिए आसान हो जाता है। सातवीं बात है, नज़दीक के मुंबई पत्तन है, जो दुनिया भर के मशीन और पक्का माल कच्चा मालों की आयात निर्यात करने के काम में आता है। इसमें मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की भी सुविधा प्रदान करता है, और इसीलिए अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग भारी मात्रा में पनपने लगा था। लेकिन वर्तमान में इसकी कुछ समस्या है। जो समस्या ऐसी है कि आज यहाँ के बहुत सारे वस्त्र मिल है जो बंद हो चुकी है। दूसरी बात है कि देश में नए नए वस्त्र उद्योगों का विकास हो रहा है, और इसी के साथ अहमदाबाद के मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना, मतलब जिस प्रकार से इस बदलते समय के अनुसार नई टेक्नोलॉजी का, नई मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ इस परंपरागत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए यह दुनिया के अन्य या भारत के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो रहा है, इस प्रकार का विकास ये अहमदाबाद में नहीं हुआ है। और इसीलिए आज के ज़माने में अहमदाबाद जैसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो गया है। ये इसके पहले हम देखे थे कि भारत में किस प्रकार से वस्त्र उद्योग कब आरंभ हुआ था, उसका विस्तार हुआ था, ये हमने देख चुके थे। उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे वो भी हम देख चुके हैं। यहाँ हम देख रहे हैं विश्व में जो प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है उसमें हम परिचय करने जा रहे हैं ओसाका
यह एक वस्त्र निर्माण केंद्र है और यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्थान जापान में है और यह जापान का मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। और इस ओसाका में वस्त्र निर्माण केंद्र स्थापन होने के लिए कुछ पोषक कारक हुए थे, जैसे कि यहाँ चारों ओर विस्तृत मैदान और भूमि की उपलब्धता है, कताई और बुनाई के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु है, यहाँ कारखानों के लिए योडो नदी से पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति होती है, यहाँ श्रमिकों की आसानी से उपलब्धता है, आयात निर्यात करने के लिए यहाँ बंदरगाह की भी सुविधा उपलब्ध है और कपास जो लाते हैं उनके यहाँ खेती कम होती है और इसीलिए कच्चे माल के लिए इनको अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसीलिए कपास जो है वो मिस्र से, भारत, चीन, यूएसए से उनको आयात करना पड़ता है और बाद में जो परिष्कृत या पक्का माल बनने के बाद जो अधिकांशतः जो माल होता है वो अन्य देशों में निर्यात किया जाता है और यहाँ उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार भी यहाँ निर्माण हो गया है। इस मानचित्र में भी हम देख सकते हैं कि ओसाका यहाँ हमको दिखाई दे रहा है और यह ओसाका मैदानी प्रदेश है और मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ वस्त्र निर्माण केंद्र बनाने के लिए सहायक और पोषक वातावरण प्राप्त हुआ है। अगला मुद्दा है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी हम किसे कहेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में संग्रहण, प्रक्रम, वितरण को व्यवहार में लाया जाता है और वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है, ग्लोबलाइजेशन इसका हो गया है और इसीलिए सभी विश्व भर में इसका प्रचार और फैलाव भी हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है और मुख्य कारक जो होते हैं इसके लिए संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना, यह उसके लिए ढांचा है। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य जो नाभि क्षेत्र है विश्व में कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में बंगलोर का जो इलाका है, बंगलोर शहर है, इस इलाके में इसका प्रमुख केंद्र है और बंगलोर दक्कन पठार पर अवस्थित है और इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है और यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है। सिलिकॉन घाटी जो होती है दुनिया में सांता क्लॉज घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है और इस क्षेत्र की जो जलवायु है वह शीतोष्ण है जो सभी के लिए पोषक होती है। आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है कि उभरते हुए जो उद्योग होते हैं उनको सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना उद्योग होती है, स्वास्थ्य लाभ होते हैं, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित जो उद्योग होते हैं ये सभी उद्योग सनराइज उद्योग के इसमें आते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित होते हैं? तो जो सनराइज उद्योग होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, उसके जो नाभि क्षेत्र है या प्रमुख केंद्र होते हैं वो है मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अन्य स्थान में भी इसके कुछ केंद्र पाए जाते हैं जैसे कि गुड़गांव है, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ साथ में बंगलोर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है और इसीलिए बंगलोर में भारी मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका है। भारत में कौन कौन से सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है इस नक्शे के माध्यम से भी हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे यहाँ देख रहे हैं कुछ स्थान दिखाया गया है। तो इस प्रकार से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का विकास हो गया है।